कि आपको किसी भी कंडीशन में लोग कुछ भी कहें, बस आपको अपना गोल याद रहना चाहिए, भैया हमको पढ़ना है। लोग बेइज्जती करेंगे, लोग डराएंगे, लोग बहुत कुछ कहेंगे, किसकी किसकी सुनोगे यार। आप लोग, कई बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि सर मेरी इंसल्ट हो गई, हम डिप्रेशन में चले गए, सर हमारी बहुत इंसल्ट हो गई, फला सर आए थे हमारी क्लास में, हमको बोल दिया, हमारी बहुत इंसल्ट हो गई। टीचर के बोलने पे इंसल्ट हो जा रही है, टीचर के डांटने पे इंसल्ट हो जा रही है। कैसे बच्चे हैं आप लोग? टीचर के बोलने और डांटने पे इंसल्ट हो रही है आपकी। टीचर के ना तो बोलने और ना तो डांटने का कभी इंसल्ट फील नहीं करना चाहिए, शुक्र मनाना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि जिन बागों में कोई माली नहीं होता ना, उन बागों के फूल लोग पहले तोड़ देते हैं। शुक्र मनाओ कि जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो। और तुम्हारी क्या बेइज्जती हुई? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जितनी बेइज्जती हुई, कितना ह्यूमिलेशन हुआ उनका, कितना बेइज्जती हुआ। क्लास में पढ़ने जाते थे, क्लास के बाहर भगा दिया जाता था कि ए चलो बाहर निकलो, तुम्हारी औकात नहीं है पढ़ने की, यहां तुम ऊंची जाति के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ोगे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जिंदगी का लक्ष्य बना लिया था कि मैं समाज में सिर्फ एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से मुझे इज्जत मिल सकती है, वो है पढ़ाई, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और बाबा साहब को यह बात दिमाग में सेट हो गई थी कि मैं जिंदगी में कामयाब तभी होऊंगा जब मेरे पास विद्या होगा, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ है विद्या। पैसा रुपया आज है कल चला जाएगा, लक्ष्मी हाथ का मैल होती है, आती जाती रहती है, टिकती नहीं। लेकिन अगर ज्ञान आपके पास एक बार आ गया ना, आपके पास जिंदगी भर रहेगा और आप ज्ञानी कहलाएंगे। पंडित सिर्फ वो नहीं है जिसका जात पंडित का है, पंडित वो हर व्यक्ति है जो ज्ञानी है। समझ में आई मेरी बात? इसलिए बाबा साहब अंबेडकर की कितनी इंसल्ट हुई, कभी उन्होंने दिल पे नहीं लिया। क्लास से भगा दिया जाता था, घूम के जाते थे, क्लास के बाहर खिड़की के पास बैठ के टीचर की आवाज कान लगा के सुन के पढ़ लेते थे। और उस व्यक्ति ने भारत का संविधान लिख दिया, दुनिया की हिंदुस्तान की सबसे पवित्र किताब, वो किताब जिस किताब में निहित आदर्शों, जिस किताब में लिखित शब्दों, जिस किताब में लिखे नियमों पर हमारा देश आज चल रहा है। जितनी डिग्रियां बाबा साहब अंबेडकर के पास थी, उतनी डिग्रियां आप लोग सोच भी नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, व्यक्ति महान होता है अपने किए गए कर्मों से। आपके कर्म इस बात का निर्धारण करेंगे कि आप आज जहां हैं क्या जीवन भर वहीं रहना चाहते हैं, या आपके कर्म इस बात का निर्धारण करेंगे कि आज आप जहां हैं उससे बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। इसीलिए गीता में कहते हैं ना, भगवान कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म हमेशा करो, फल की चिंता कभी मत करो। समझे हमारी बात को?